22 क्या है हमारे पास, टेन स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर बी। चलो पहला स्टेप बताओ क्या लिख सकते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, ये दिख रहा है। चलो 10 स्क्वायर है यहाँ पे, तो 10 को क्या लिखते थे, साइन बाई क्या, कॉस। तो 10 को अगर तुम साइन बाई कॉस लिखते थे तो उसको क्या लिख लोगे, बोलो, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या, कॉस स्क्वायर ए, ये लिखोगे। माइनस में इसको, ये दोनों यही है कि बी भी है, वही हम सोचे तो कट गया सवाल ही। इसको क्या लिख लोगे यार, साइन स्क्वायर बी अपॉन में क्या, कॉस स्क्वायर बी। इतना काम कर लिए। क्या इसका एलसीएम लोगे, इसका जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यार, कॉस स्क्वायर ए, और क्या आएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए चला गया, साइन स्क्वायर ए में किसका मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर बी का, माइनस का साइन, कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी गया, तो कॉस स्क्वायर ए में किसका मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर बी का। इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर बी और क्या, कॉस स्क्वायर ए। एक बार देख लो लेके आना क्या है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस क्या लिखा गया है, साइन स्क्वायर बी, ठीक है, और नीचे क्या लिखा गया है, कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बी। चलो ठीक है, सामने दिख ही रहा होगा तुम लोग को यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं, एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे आरएचएस के इक्वल भी फिलहाल में नहीं आ रहा है। एक्स्ट्रास में क्या है हमारे पास, जरा पढ़ के देखो। आरएचएस में न्यूमरेटर को एक बार जरा चेक करके देखो क्या लिखा गया है, साइन स्क्वायर ए माइनस क्या लिखा गया है, साइन स्क्वायर बी। और हमारे पास साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर बी तो है, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी भी है और यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए भी है। कैसे इसको हटाया जाए, ठीक है, कॉस आइडेंटिटी बहन, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है। ये कॉस स्क्वायर बी की जगह या कॉस स्क्वायर ए की जगह है ना, मतलब कॉस स्क्वायर बी पहले है तो इसी को चेंज कर लो। क्या कॉस स्क्वायर बी की जगह, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखते थे यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर बी की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर क्या बी। ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर बी की जगह क्या लिख रहा है, 1 माइनस में क्या, साइन स्क्वायर बी। बाकी तुम दोनों का तो पूछा ही हम, देखो यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर बी क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर बी, है ना, माइनस में साइन स्क्वायर बी है हमारे पास, और यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए और क्या है, कॉस स्क्वायर बी। लिखो, सब लोग सॉल्व करते चलो। हो गया, ठीक है। क्या साइन स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बोलना क्या लिखोगे इसको, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, और क्या लिखोगे इसको, साइन स्क्वायर बी, ये लिखोगे ना। यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर बी, और यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर ए, यही है हमारे पास। ठीक है, नीचे जो है उसको लिख दो जैसा है, कॉस स्क्वायर ए और क्या है, कॉस स्क्वायर बी। चलो इसकी बाद का स्टेप बताओ, इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे हम, चेंज करना पड़ेगा नहीं तो नहीं आएगा। सही बोल रही हो, तो तुम लोग एक काम करना, इसको नोट मत करना, तुम लोग यहीं पे चेंज कर लेना। देखो क्यों, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में आरएचएस वाले पार्ट में केवल साइन स्क्वायर और क्या है, साइन स्क्वायर बी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हम लोग को वैसे यही चेंज कर लेना चाहिए था, जब कॉस स्क्वायर बी को हम लोग जब लिखे हैं, क्या लिखे हैं, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी की जगह यहीं पे चेंज किया ना, कॉस स्क्वायर बी की जगह क्या लिखे, 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर बी। तो क्या यहीं पे हम लोग को चेंज कर लेना चाहिए था कॉस स्क्वायर ए को भी, वही सही मेथड होता। कॉस स्क्वायर ए को तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, यहीं पे रुको चेंज ही कर ले रहे हैं। तुम नोट कर लेते क्या, ये लाइन नोट किए थे, नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं किए तो और अच्छी बात है, की हो तो उसको हटा ही देना, क्योंकि एक ही स्टेप में दोनों कर लो चेंज, है ना। तो बोलो कॉस स्क्वायर ए की जगह इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यार, 1 माइनस में क्या, साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखोगे, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी। ऐसे यहाँ पे साइन स्क्वायर बी में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, आएगा साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर बी, और साथ में क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए, यही आएगा हमारे पास। ठीक है, नीचे आओगे, यहाँ पे क्या बचा है, कॉस स्क्वायर ए और क्या है, कॉस स्क्वायर बी। अब इसके बाद बताओ, ऊपर कुछ देख के बताओ, ऊपर कुछ तुमको कटता हुआ है फिर कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ। कट सकता है यहाँ पे कुछ, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस में, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस में, क्या कट जाएगा ये, केवल क्या बचा ऊपर, साइन स्क्वायर ए माइनस क्या बचा, साइन स्क्वायर बी, और नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर ए
और है कॉस स्क्वायर बी। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? तो चाहो तो नोट कर लो ये जल्दी से। 2 थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा और लेके क्या आना है tan थीटा। हम क्या बोल रहे हैं, पहले स्टेप में ही आंसर आएगा, पहले स्टेप में ही। अगर कोई किया तो देखो, ये बताओ यहाँ साइन थीटा है और यहाँ क्या है, साइन क्यूब थीटा है ना। नंबर पे मत जाओ भी, बस नॉर्मल बस वेरिएबल पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखो। यहाँ साइन थीटा, यहाँ क्या है, साइन क्यूब थीटा। तो वेरिएबल में जब कॉमन लेते थे, जैसे एक्स और एक्स स्क्वायर में अगर हम बोले कि कॉमन क्या लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स कॉमन लोगे, वहां पे छोटा वाला वेरिएबल लेके चलते हम लोग। ऐसे साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा में कॉमन अगर लेना होगा तो क्या लोगे, साइन थीटा लोगे कि नहीं कॉमन। एक साइन है या 3 साइन है तो जो कम वाला होगा उसको कॉमन लोगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस 2 है, साइन क्यूब था, एक साइन कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं। नीचे आते हैं, चलो यहाँ पे देख के बताओ, कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा कॉमन क्या लोगे, कॉस थीटा। तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम क्या बोल रहे थे कि पहले स्टेप में आंसर आ जाएगा, अब दिखा रहे कैसे, बाकी तो सब काटने पे ही फोकस करेंगे। ब्रैकेट को भूल जाओ जरा, ब्रैकेट को भूलो। ऊपर क्या दिख रहा है, साइन, नीचे क्या दिख रहा है, कॉस। तो साइन बाय कॉस को क्या लिखते हो, टेन। टेन को ही तो लिखते थे ना साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस को क्या लिख दोगे, tan थीटा। इतना काम किए। ब्रैकेट के अंदर आते हैं अब यहाँ पे। अब इस ब्रैकेट को कैसे भी काटना पड़ेगा, क्योंकि आरएचएस में लाना क्या था, tan थीटा। tan थीटा तो हमारा आ चुका है, यानी कि दोनों ब्रैकेट कटेगा। कैसे कटेगा, चॉइस तुम्हारा है, या तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, या तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, किसी एक को। तो ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं। तो देखो 1 माइनस में 2 है ना, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस में क्या, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ पे ब्रैकेट बनाते हैं, नीचे जो लिखा गया उसको लिख देते हैं जैसा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसी एक को चेंज करना था, एक को चेंज किए, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख रहा है, 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे देखना, देखो ये tan थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस में 2 में 1 का 2, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आओगे तो लिखा है तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, जैसा वैसा उतारे यहाँ पे। चलो 1 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस 1। तो tan थीटा ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ऊपर और नीचे ब्रैकेट में सेम दिख रहा है कि नहीं, क्या ब्रैकेट में सेम है तो कट जाएगा ये, केवल क्या बचेगा, tan थीटा। तो एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस। हम स्टार्टिंग में बोले थे तुम लोगों से, पहले स्टेप में ही आंसर आता है इसका, है ना। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 23। आते 24 पे। तुम लोग, हमको लग रहा है तुम लोग झूठ में ही आए हो, नहीं कुछ लोग हमको लगता है झूठ में ही आए हैं, सोचेंगे इससे अच्छा सो गए होते घर वाले, सोचे है ना, क्योंकि तुम लोग तो लगा चुके हो ना ये डिवाइस वाला। चलो इतना सोच पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो बोलना, कॉस अपॉन में क्या लिखा गया, पढ़ो जरा। कॉस अपॉन में क्या लिखा गया है, एलएचएस वाला पार्ट 1 माइनस साइन ए। तो इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा कि आरएचएस को सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा, जल्दी बताओ। आरएचएस को सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहले आरएचएस को ही, चलो लेके चल रहे हैं। चलो क्या लिखा गया, आरएचएस सेक ए प्लस में क्या, tan ए। सेक ए को क्या लिखोगे यार, 1 अपॉन में क्या, कॉस ए, और tan ए को क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन में क्या, कॉस ए। इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा, कॉस ए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ऊपर 1 प्लस क्या, साइन ए, यही बचेगा ना। अब वहां ध्यान से अगर देखोगे तुम, ध्यान से देखना, क्या एलएचएस वाला पार्ट यही है क्या, नहीं, यानी कि हम लोग को एलएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा ना। दिख रहा है कि नहीं, पहले देख लो एक बार। एलएचएस में कॉस ए अपॉन में क्या है, 1 माइनस क्या, साइन ए, और आरएचएस को क्योंकि सॉल्व किया हम लोग पहले, ठीक है, तो सेक ए प्लस tan ए था, तो सबको चेंज किया साइन कॉस में, एलसीएम लिए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है, कॉस ए। तो क्या हम लोग को पहले एलएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा इस बार भी। तो चलो एलएचएस को सॉल्व करते हैं, ये तुम लोग काम पहले करना है इस क्वेश्चन में, एलएचएस को पहले सॉल्व करना, फिर किसको सॉल्व करोगे, आरएचएस को। चलो बोलो एलएचएस वाला पार्ट क्या था, कॉस ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुमको समझ में शायद आएगा, देखते जाओ शायद। देखो क्या ऑलरेडी ये साइन और कॉस में कन्वर्टेड है, क्या दिख रहा है। अब ऑप्शन क्या बचा तुम्हारे पास, आइडेंटिटी तो लगा नहीं पाओगे, तब लगाओगे रेशनलाइजेशन। क्या लगाओगे, रेशनलाइजेशन। क्या होता है रेशनलाइजेशन, पता होगा, जो डिनोमिनेटर का साइन होगा उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो माइनस है तो माइनस का उल्टा क्या, प्लस, तो ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे
और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस क्या, साइन ए से। तो ऊपर जो लिखा गया उसको लिख देते कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, लेकिन नीचे तो तुमको दिख रहा होगा एक चीज, ए माइनस बी और ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देख लेते हैं इसको, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, नीचे आओगे क्या 1 को 1 का स्क्वायर मानोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए माइनस बी। क्या 1 प्लस साइन ए से क्या 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, केवल क्या बचा कॉस ए, और नीचे क्या बचा हमारे पास 1 माइनस क्या साइन ए। और एक बार तुम देख लो, ऊपर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है और यहाँ क्या है कॉस ए है, ये आरएचएस वाला पार्ट है। तो एलएचएस वाले पार्ट को मान लो पहले सॉल्व किए, रेशनलाइज करना पड़ा, माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई किए, तो हमारे पास आ रहा ऊपर कॉस है और नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस क्या साइन ए, यही आ रहा है ना हमारे पास, सही है ना ये। अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं, रुक जाओ, जहां तक कोई दिक्कत। अब ये आरएचएस वाला पार्ट है, तो एलएचएस वाला पार्ट तुम मान लो पहले सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को मान लो पहले सॉल्व किया एलएचएस वाले पार्ट को, यही आ रहा है कॉस अपॉन में क्या 1 माइनस साइन ए आ रहा है। जब आरएचएस वाले पार्ट को गए तुम सॉल्व करने के लिए, 1 प्लस साइन ए ऊपर और नीचे क्या है कॉस ए है, तो क्या एलएचएस वाले पार्ट का यहाँ नीचे माइनस है और यहाँ नीचे क्या तुमको मतलब ऊपर क्या तुमको दिख रहा है प्लस, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे। अरे सॉरी हम अच्छा क्या कर रहे हैं यार, ये पहला वाला सवाल था, इसका पार्ट कौन सा आरएचएस वाला, आरएचएस वाला पार्ट यही है ना, हाँ ठीक है चलो, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ आरएचएस को क्या करोगे यहाँ पे सॉल्व, एलएचएस वाला तो पार्ट तो हो गया ना यार, देखो यही एलएचएस वाला पार्ट पूरा सॉल्व किए, कॉस और नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस साइन ए आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये बताओ आरएचएस वाले पार्ट को क्या लिखे कि एलएचएस वाले पार्ट के इक्वल आ जाए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, यहाँ क्या करोगे बताओ, देख के बताओ क्या कर सकते हो। एक मिनट, एलएचएस वाले पार्ट पे यहाँ पे बोल रही हो, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो ऐसे हम लोग सॉल्व किए एलएचएस को, सुनो वही है ना, एट मोमेंट हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एलएचएस को मान लो हम लोग सॉल्व किए तो हमारे पास आ रहा है कॉस अपॉन में क्या आ रहा है 1 माइनस क्या आ रहा है साइन ए, ठीक है। आरएचएस को सॉल्व करें तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या आ रहा है कॉस ए, यहाँ दिख रहा है कि इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी एलसीएम लेके ही सॉल्व किया गया है इसको। तो जब हम लोग इसको एलएचएस वाले पार्ट को थोड़ा सा अगर चेंज करें, जैसे कि बोल रही है वो 1 माइनस, यहाँ पे देखना एक मिनट रुक जाओ, देखो हर जगह अब तुम क्या किया, कई क्वेश्चन में नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए हो, लेकिन एज पर द कंडीशन यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे वही कॉन्सेप्ट, क्या हमारा एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है क्या नहीं, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे सोचने में। तो अगर सोचने में थोड़ा सा अगर चेंज कर भी रहे हम लोग, तो जो ऊपर लिखा गया मान लो उसको ऊपर लिखे 1 प्लस में साइन ए, अब यहाँ पे नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख लेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। क्या एक कॉस से एक कॉस से कट जाएगा, तो अगर एक कॉस से एक कॉस से कटेगा तो ऊपर तुमको क्या दिखेगा 1 प्लस क्या दिखेगा साइन ए, और नीचे क्या बचेगा कॉस ए, यही बच रहा है ना, ठीक है आ रहा है, ठीक है नोट कर सकते हो, इसको भी नोट कर लो, ठीक सवाल था ये, जहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ा है, जल्दी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 25 कितने लोग सॉल्व कर लिए हैं वैसे, क्वेश्चन 25, चलो ठीक है 25 पे आते हैं। चलो 25 कितने लोग सॉल्व किए इसमें, क्वेश्चन 25 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो अभी तुम लोगों में से एक लोग को बुला के अभी हम सॉल्व करवा लेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग सॉल्व करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखना, एलएचएस वाले पार्ट को उतारोगे ना, क्योंकि आरएचएस में क्या दिख रहा है यहाँ पे 2, ऑब्वियसली तो 2 को तो प्रूफ करोगे नहीं इसके इक्वल, एलएचएस वाले पार्ट को उतारोगे तो 1 प्लस क्या लिखा गया है कॉट ए, अच्छा सवाल है ये, माइनस में लिखा गया है कॉस ए के, ये एक ब्रैकेट में है, अगले ब्रैकेट में क्या लिखा गया है 1 प्लस टेन ए, प्लस में क्या लिखा गया है सेक ए। चलो सबको चेंज करेंगे साइन और क्या कॉस में, पहला स्टेप तो यही करेंगे, तो बोलते जाना 1 प्लस में कॉट ए को क्या लिखोगे कॉस ए अपॉन में क्या साइन ए, कॉस ए के को क्या लिखोगे 1 अपॉन में क्या साइन ए, कर लिया यहाँ पे एक पहले ब्रैकेट को काम। यही सेकंड में करोगे 1 प्लस में टेन ए को क्या लिखोगे साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए, और सेक ए को क्या लिखोगे 1 अपॉन में क्या कॉस ए। क्या सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट किए कि नहीं किए,
हम वापस बोले हैं, अब यहीं पे तुमको थोड़ा सोचना, ब्रैकेट कहीं पे देखना कितना शानदार रोल आता है, ठीक है। यहां पे इसका एलसीएम लोगे कि नहीं लोगे? लोगे। चलो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? साइन ए आएगा, 1 से साइन ए बार में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस में ये आ जाएगा 1। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? ठीक है, कॉस ए एलसीएम आएगा इधर वाले में, ये क्या आ जाएगा? कॉस ए प्लस साइन ए, और ये 1 बार में जाएगा तो आ जाएगा +1। दिख रहा है कि नहीं? अभी तुमको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तुमको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा कि क्या हो सकता है यहाँ पे, है ना। लेकिन हम बस एक ब्रैकेट बनाएंगे और उसके बाद सवाल ही चेंज हो जाएगा, सवाल का पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा। दिखा रहे क्या? देखो हम एक काम कर रहे हैं, इसके अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट यहाँ बना रहे हैं और सेकेंड वाले ब्रैकेट के अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे बना रहे हैं। अब नीचे वाले को छोड़ दो, बस ऊपर वाले को ऑब्जर्व करना। अगर ये ए का काम कर रहा है, a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी, देखो तो ए की जगह सेम है कि नहीं? साइन ए प्लस कॉस ए, और यहां भी साइन ए प्लस क्या? कॉस ए। ये -1 और ये क्या? +1। तो a माइनस बी और ये क्या है? a प्लस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस क्या? b स्क्वायर। तुमको दिख रहा है कितना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे तुमको समझाया गया है? समझ रहे हो कि यहाँ पे अभी ब्रैकेट नहीं लगाए थे, स्मॉल ब्रैकेट, तो नॉर्मल क्वेश्चन तरह ट्रीट करोगे इसको, नहीं लगा पाओगे, आगे सोच ही नहीं पाओगे क्या क्या करना वहां पे। जैसे स्मॉल ब्रैकेट लगाए, समझ गए वहां पे कि a प्लस बी और क्या है? a माइनस बी के फॉर्म में है, तो तुरंत ही वहां क्या लगाओगे? a स्क्वायर माइनस क्या? b स्क्वायर। देखना यहाँ पे हम लगा रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो a की जगह है क्या? साइन ए प्लस में कॉस ए का क्या है? होल स्क्वायर। करोगे a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। नीचे जो है उसको लिख दो, साइन ए में कॉस ए का मल्टीप्लाई करोगे, क्या लिखोगे इसको? साइन ए और क्या? कॉस ए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? और यहाँ पे लिख देना फॉर्मूला कौन सा लगाए हो? a स्क्वायर माइनस क्या? b स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में क्या होता है? a माइनस बी। यहां तो कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से? चलो ऊपर देख के बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, लिखते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए कॉस ए, और लास्ट में क्या है? -1, और नीचे जो लिखा गया उसको उतार रहे हैं, साइन ए और क्या? कॉस ए। दिख रहा? हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, यहाँ पे ध्यान देना। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किए, एलसीएम लिए, ब्रैकेट बनाए, तभी वहां दिखेगा a प्लस बी और क्या? a माइनस बी। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 1। इन दोनों को मिला के 1 प्लस में 2 साइन ए कॉस ए -1, और नीचे जो है उसको उतार देना, साइन ए कॉस ए, और यहां रीजन दे देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। अब देख के बताओ, क्या +1 से -1 कट जाएगा? 1 से 1 खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा है? 2 साइन ए कॉस ए, और नीचे क्या बचा है? साइन ए और क्या? कॉस ए। क्या साइन ए से साइन ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, केवल क्या आ गया? 2। तो एलएचएस बराबर क्या आ गया? आरएचएस। क्या ऐसे बाकी लोग भी किए थे इस क्वेश्चन को? ऐसे नहीं किए थे तुम लोग? ऐसे नहीं किए थे? देखिए जब भी रूट का सवाल आएगा तो हमेशा क्या करोगे? रेशनलाइज। क्या करोगे? रेशनलाइज। ये भूलना ही मत, ये ध्यान रखना है कि जहां रूट का सवाल आया उसको क्या करोगे? रेशनलाइज करोगे। क्या लिखा गया एलएचएस वाले पार्ट में क्वेश्चन 27 के? 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या लिखा गया है? 1 माइनस साइन ए, और जो भी लेके आना होगा उसको हम लोग लेके आएंगे। तो सबसे पहला पार्ट काम यहाँ पे ये करेंगे। देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, नीचे क्या है? 1 माइनस क्या? साइन ए। देख के बताओ, माइनस है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? प्लस से। 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी क्या? 1 प्लस साइन ए। ऊपर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको क्या लिख दोगे? 1 प्लस साइन ए का क्या? होल स्क्वायर। समझना है इसको, a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस में क्या लिख दोगे इसको? साइन स्क्वायर ए। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब ये देख के बताओ, ऊपर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आसानी से रूट के बाहर निकालोगे कैसे? रूट में कितने का पेयर बनाते हैं? 2 का। तो ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर का मतलब 1 प्लस साइन ए कितनी बार है? 2 बार है, तो रूट के बाहर कितनी बार इसको लिखोगे? 1 बार। तो 1 प्लस साइन ए लिख दिया इसको। नीचे कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस ए कितनी बार है? 2 बार। तो रूट के बाहर कितनी बार आएगा? 1 बार। इसको भी लिख देंगे कॉस ए। होना तो यही चाहिए आंसर, लेकिन आरएचएस है नहीं। ये देखो ध्यान से, है क्या आरएचएस? नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या कॉस ए दोनों को डिवाइड कर रहा है क्या? क्या इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं? 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन में क्या? कॉस ए। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है? चलो कॉस ए का उल्टा करोगे, 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए का उल्टा क्या आएगा? सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए का तुमको ही पता है क्या लिखते हैं? tan ए। अब देखो होगा ये आरएचएस, दिख रहा है ना?
तो LHS बराबर क्या लिख दोगे, RHS। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? क्या यही सेम पैटर्न क्या क्वेश्चन नंबर तुम 28 में भी इंप्लीमेंट करने वाले हो? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 LHS वाला पार्ट क्या है, 1 माइनस में cos A, नीचे क्या है 1 प्लस में क्या cos A। क्या करेंगे यार, रेशनलाइज करेंगे, माइनस प्लस है, प्लस का उल्टा क्या माइनस, 1 माइनस में cos A, नीचे भी 1 माइनस में क्या cos A। बोलना 1 माइनस cos A कितनी बार है, 2 बार, इसको 1 माइनस cos A का क्या लिख लोगे, होल स्क्वायर। अच्छा नीचे एक स्टेप गायब करे, समझ जाओगे क्या, बता रहे कैसे, a प्लस बी माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखोगे 1 माइनस क्या cos स्क्वायर है, यही आएगा ना। 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर है। तो यही एक स्टेप गायब कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो ऊपर 2 बार है, रूट के बाहर कितनी बार आएगा ये, एक बार, तो 1 माइनस cos है, नीचे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का मतलब बाहर रूट की कितनी बार आएगा, एक बार। क्या इसको भी अलग अलग करके डिवाइड करके लिख दे, तो 1 अपॉन में साइन ए माइनस में cos A अपॉन में क्या साइन ए, साइन ए का उल्टा cos A के, और cos A अपॉन साइन ए क्या आ जाएगा, ये cot A। देखो तो यही लेके आना था, क्या ये लेके आना था। LHS बराबर क्या लिख दोगे, RHS। कोई दिक्कत है यहां तक, तो ठीक। चलो तुम ही लगाओ क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी। किताब था वैसे, लेकिन चलो लगाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक ही बार नोट करोगे। क्वेश्चन 25 ये सॉल्व कर रही है, देख लो एक बार, जल्दी करेंगे। हो गया तुम लोग का, कितना काट रहा है ना, तेज हो गया तुम लोग ना भाई, हाफेलियम बस नंबर फुल में फुल आना चाहिए था। मैथ्स के छोड़ दो, मैथ्स में तो मान लो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। नहीं कैलकुलेशन 5 नंबर का सवाल था, 8 नंबर का सवाल था, एक सवाल पूरा 8 नंबर का सवाल ही था। 6 8 6 अच्छा नहीं आएगा, एक मीन से एक नोट से और एक मीन से। चलो कोई बात नहीं, हाफ ईयरली में बोल रहे हैं, हाफ ईयरली में अपने आप को एनालाइज कर लेगा तुम, है ना, कि कितने पानी में उतने में समझ में आएगा। उसके लिए 1 महीने लगभग जो है हर दिन पढ़ना है। डांडिया खेलने मत चले जाना, ठीक है। कहीं अगर पता चले कि डांडिया खेलने गए हो तो डंडा लेके पहुँच जाएंगे बेटा। तो वही कहते क्या तुम, वही कहते क्या सामान लेने गए थे मम्मी, डांडिया खेलने में मत चले जाना, टाइम नहीं तुम लोग के पास। बाकी स्कूल के बच्चे खेले समझ में आता है, तुम लोग पता चला तुम लोग डांडिया हर जगह घूम घूम के हर देख रहे हैं, हर फील्ड में पता चला डांडिया वाला, तो हर फील्ड में डेली पहुंच जाए डांडिया खेलने। अब नहीं गए भाई, आज तक नहीं गए। पास तुमको हमेशा मिल जाता है, लेकिन मैं गया नहीं, आज तक नहीं गया। हमको नहीं पसंद है, कई लोग को अच्छा लगता होगा, लेकिन हमको नहीं सही लगता, पता नहीं क्यों। तुम जाते हो ना? नहीं तुम जाते तो हो। एक बार मैं एक फैमिली के साथ, इसके बाद क्यों नहीं गए? मतलब क्या नाचे पहले तुमको ये ऑकवर्ड लगता है, डंडा लेके पता नहीं झुट्ठो क्या करते समझ में नहीं आता है यार। डंडा देते हैं ना, वो डंडे प्रॉपर डांडिया नहीं खेलते हैं, उसमें कोई डंडा चला के तो एक डंडा लेके नाचता है, तो सही है। प्रॉपर्ली उसको कुछ ही लोग खेलने वाले होते हैं, कहीं तो हमको लगता है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने आते हैं, दोनों दिखेगा मारो खत्म करो भाई, समझ लो फिर अपने लाइफ का फ्रस्ट्रेशन वो निकालते हैं भाई चलो मिले हैं कई लोग, उसी में बता दे रहा है। तो LHS RHS दोनों को सॉल्व की हो, ये काटी क्या किए? अच्छा
तो देख लो एक बार साइन साइन ए पहले है और नीचे क्या है 1 माइनस क्या है cos यही है ना। तो यहाँ पे साइन ए था, पहले को क्या लिखा गया है साइन ए अपॉन में क्या cos ए, ठीक है ना, साइन ए अपॉन में क्या cos ए, नीचे 1 माइनस cos ए जैसा है वहाँ पे वैसा रखा गया है। इसके बाद फिर क्या किया साइन ए में साइन ए का मल्टीप्लाई करें तो क्या है साइन स्क्वायर ए, नीचे है cos ए और यहाँ नीचे क्या आता है 1 माइनस cos ए, ये इसके साथ ऊपर क्या करेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में जाएगा, ऊपर है साइन स्क्वायर ए cos ए था पहले, वहाँ मल्टीप्लाई क्या करेगा 1 माइनस cos ए, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में आप लोग वैसे करके लिख देंगे। फिर क्या किया यहाँ पे साइन स्क्वायर है यहाँ पे, ये है ना, ठीक है। साइन स्क्वायर को क्या लिखा है, ऐसे लाइन से की रहती है बहन, चलो कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर को क्या लिखा गया यहाँ पे 1 माइनस क्या cos स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं ना। साइन स्क्वायर को क्या लिखा गया 1 माइनस cos स्क्वायर, नीचे जो है जैसा उतारा गया यहाँ पे एज इट इज है, यहाँ पे ऊपर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, 1 को 1 का स्क्वायर लिखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी, और नीचे जैसा था cos ए 1 माइनस cos ए, तो 1 माइनस cos ए से 1 माइनस cos ए कट जाएगा, ऊपर बचा 1 प्लस cos ए और नीचे केवल क्या बचा है cos ए, दिख रहा है यहाँ पे क्या cos ए अलग अलग करके डिवाइड कर रहा है, तो 1 अपॉन cos ए प्लस cos ए अपॉन cos ए, cos ए से cos ए कटेगा कितनी बार में 1 बार में, 1 अपॉन cos ए का उल्टा करोगे क्या आएगा sec ए, तो sec ए प्लस क्या आ गया 1 आ गया, LHS बराबर RHS, तो चाहो तो नोट कर सकते हो ये, ठीक है। अब इसमें कितना क्वेश्चन